उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको फीमेल में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर भी आप फर्दर बायोप्सी के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट एक दफा रिलायबल नहीं है। एज़ोस्पर्मिया के साथ क्या आप नेचुरली या ट्रीटमेंट के बाद कंसीव कर सकते हैं? तो ये बहुत ही ज़रूरी सवाल जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसमें मेरा काउंट बहुत कम है, कभी 1% है या कभी उससे भी कम है, और मेरे स्पर्म्स बाज़ औक़ात बिल्कुल नील आते हैं। तो क्या हम रेगुलर तरीके से कंसीव कर सकते हैं या इसके लिए हमें सिर्फ IVF ही करवाना पड़ेगा, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी? या डॉक्टर साहब हम टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू भी कंसीव नहीं कर सकते? इसकी वजूहात क्या हैं, इसका तरीका इलाज क्या है, और क्या बेस्ट सॉल्यूशंस है उन कपल के लिए जिनकी रिपोर्ट में एज़ोस्पर्मिया आ जाता है? पहली बात, एज़ोस्पर्मिया क्या है, यानी नील स्पर्म काउंट या लेस देन 1%। तो ये रिपोर्ट एक दफा रिलायबल नहीं है। आपको इस रिपोर्ट के लिए कम से कम 2 सैंपल्स लेने 1 मंथ के बाद बहुत जरूरी है, और फिर ये देखना बहुत जरूरी है कि एज़ोस्पर्मिया की कॉज क्या है। आइदर ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, यानी बाज़ औक़ात टेस्टिस जहाँ स्पर्म बनते हैं उनका पाथवे जहाँ से उन्होंने एजैकुलेट होना होता है वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है और स्पर्म अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकते और सीमन में उनका काउंट नील आता है। तो ये बाज़-औक़ात एक टेम्परेरी रीज़न है। अगर हम इसको करेक्ट कर लेते हैं या बायोप्सी के थ्रू हम टेस्टिस में से स्पर्म निकाल लेते हैं तो ऐसे कपल का IVF बिल्कुल मुमकिन है, यानी वो टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF या ICSI उससे भी एडवांस प्रोसीजर ICSI के थ्रू वो कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम स्पर्म को अगर उनकी अमाउंट कम भी है तो हम एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको फीमेल में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं उस एज़ोस्पर्मिया की जिसमें ये कॉज परमानेंट होती है, यानी 2 से 3 दफा टेस्टिंग के बावजूद हमें स्पर्म ना मिल सकें या उनके हार्मोन एग्जॉस्ट हो जाएं या किसी बीमारी की वजह से उनकी बनने की सलाहियत मौजूद ना हो, तो ऐसी तमाम सूरत हाल में उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप फर्दर बायोप्सी के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं कि टेस्टिस में तो कोई स्पर्म नहीं है। अगर उस वक्त हमें स्पर्म मिल जाए तो हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए या IVF के लिए। मगर वो हजरात जिनमें बिल्कुल रिस्पॉन्स 0 आता है 6 मंथ या 1 ईयर तक, तो फिर उसमें बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से रिकंसल्ट करें कि वो ही आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात कोई टेम्परेरी रीज़न की वजह से भी आप एज़ोस्पर्मिक हो सकते हैं या लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी चेंज हो सकती है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारी दवाइयों और तरीका इलाज से आप अपने ही मतलब वही कपल कंसीव कर सकते हैं। शुक्रिया।